कर्ण की कहानी महाभारत की सबसे प्रेरणादायक और हृदयस्पर्शी कहानियों में से एक है। कर्ण को दानवीर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और हमेशा दूसरों की सहायता करने में लगे रहे। आइए उनकी कहानी को सरल भाषा में समझें। कर्ण का जन्म और पालन पोषण। कर्ण का जन्म महाभारत की कथा में एक रहस्य है। वह कुंती के पुत्र थे, लेकिन उनका जन्म अविवाहित अवस्था में हुआ था। कुंती को ऋषि दुर्वासा ने एक वरदान दिया था, जिससे वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। एक दिन कुंती ने सूर्य देवता का आह्वान किया और सूर्य देव ने उन्हें एक पुत्र का वरदान दिया। यह पुत्र ही कर्ण था, जिसके कानों में जन्म के समय से ही स्वर्ण कुंडल और शरीर पर दिव्य कवच था। लेकिन कुंती को यह डर था कि अविवाहित अवस्था में पुत्र का होना समाज के लिए अस्वीकार्य होगा। इसलिए उन्होंने कर्ण को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। कर्ण को नदी में बहता हुआ देखकर अधिरथ नामक सारथी और उसकी पत्नी राधा ने उसे अपनाया और उसे अपने पुत्र के रूप में पाला। इसी कारण कर्ण को सूतपुत्र कहा गया। कर्ण का संघर्ष और शिक्षा। कर्ण का बचपन बहुत कठिनाइयों से भरा था। उन्हें हमेशा यह महसूस कराया जाता था कि वह एक निम्न जाति के व्यक्ति है और क्षत्रियों या ब्राह्मणों की तरह सम्मान के पात्र नहीं है। लेकिन कर्ण के मन में हमेशा से एक क्षत्रिय बनने की चाह थी। उन्होंने धनुर्विद्या सीखने का निश्चय किया, लेकिन जब उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा पाने की इच्छा व्यक्त की तो उन्हें सूतपुत्र होने के कारण मना कर दिया गया। कर्ण हार मानने वालों में से नहीं थे। वह भगवान परशुराम के पास गए और उनसे यह कहते हुए शिक्षा प्राप्त की कि वह एक ब्राह्मण है। परशुराम ने उन्हें धनुर्विद्या में पारंगत किया। कर्ण ने अत्यंत परिश्रम और निष्ठा से हर प्रकार की शिक्षा ग्रहण की, लेकिन उनका यह रहस्य ज्यादा समय तक छिपा नहीं रहा। कर्ण और परशुराम का श्राप। एक दिन जब परशुराम कर्ण की गोद में विश्राम कर रहे थे, तभी एक कीड़ा आकर कर्ण की जांघ पर काटने लगा। लेकिन कर्ण ने अपने गुरु को जगाने के बजाय उस दर्द को सहन किया ताकि परशुराम की नींद न टूटे। जब परशुराम जागे और कर्ण की जांघ से बहता रक्त देखा तो उन्हें समझ आ गया कि यह कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ब्राह्मण इतनी पीड़ा सहन नहीं कर सकता। परशुराम ने गुस्से में आकर कर्ण को श्राप दिया कि जब वह अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ेंगे तो वह अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग भूल जाएंगे। यह श्राप कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बन गया। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता। कर्ण को हमेशा से सम्मान और मान्यता की कमी महसूस होती थी, लेकिन एक दिन दुर्योधन ने उनके जीवन को बदल दिया। दुर्योधन ने उन्हें अंग देश का राजा बना दिया, जिससे कर्ण को न केवल राजसी अधिकार मिले, बल्कि उन्होंने दुर्योधन के साथ गहरी मित्रता भी निभाई। दुर्योधन ने कर्ण को हमेशा अपने सबसे विश्वासपात्र मित्रों में गिना और कर्ण ने भी दुर्योधन के लिए हर संभव बलिदान दिया। कर्ण का दानवीर स्वरूप। कर्ण को दानवीर कहा जाता था क्योंकि उन्होंने कभी किसी की मदद करने से इनकार नहीं किया। उनके दरवाजे पर कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। यहाँ तक कि जब भगवान इंद्र ने अर्जुन की रक्षा के लिए कर्ण से उनका कवच और कुंडल मांगा, तब भी कर्ण ने बिना सोचे समझे अपने दिव्य कवच और कुंडल का दान कर दिया। यह दान उन्हें युद्ध के दौरान बेहद कमजोर बना सकता था, लेकिन फिर भी कर्ण ने इसे अपने सिद्धांतों के खिलाफ नहीं समझा और इसे त्याग दिया। कर्ण और कुरुक्षेत्र का युद्ध। महाभारत के युद्ध में कर्ण का पक्ष कौरवों के साथ था। उन्होंने दुर्योधन का साथ निभाते हुए पांडवों के खिलाफ युद्ध किया। कर्ण की पांडवों के साथ कई व्यक्तिगत दुश्मनियां थीं, विशेष रूप से अर्जुन के साथ। कर्ण ने अपने जीवन के कई क्षणों में अर्जुन को चुनौती दी और उन्हें हराने की इच्छा व्यक्त की। कर्ण का जीवन एक और रहस्य से जुड़ा था। जब युद्ध का समय आया तो कुंती ने कर्ण को यह सच्चाई बताई कि वह उनके पुत्र है और इस प्रकार पांडवों के भाई। कुंती ने कर्ण से यह आग्रह किया कि वह अपने भाइयों का साथ दें और कौरवों का साथ छोड़ दें, लेकिन कर्ण ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कुंती से वादा किया कि वह युद्ध में केवल अर्जुन से लड़ेंगे और उनके अन्य पुत्रों को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। कर्ण का बलिदान। महाभारत के युद्ध में कर्ण की मृत्यु का समय आया जब वह अर्जुन के साथ युद्ध कर रहे थे। परशुराम के श्राप के कारण कर्ण अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग भूल गए और उनका रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया।
अर्जुन ने इस स्थिति का फायदा उठाकर कर्ण को मार डाला। ये महाभारत का सबसे दुखद और नाटकीय क्षणों में से एक था, क्योंकि कर्ण ने अपने पूरे जीवन में जो संघर्ष किया था वह इस एक पल में समाप्त हो गया। कर्ण की महानता। कर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष होते हैं, लेकिन सच्चा वीर वही होता है जो अपने सिद्धांतों और आदर्शों को बनाए रखता है। कर्ण ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दूसरों की सहायता करने के लिए अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण साधनों का भी त्याग कर दिया। उनकी महानता केवल उनकी युद्ध कौशल में नहीं थी, बल्कि उनके उदार और दानवीर स्वभाव में भी थी। कर्ण का चरित्र महाभारत के सबसे जटिल और रोचक पात्रों में से एक है। उन्होंने कभी किसी से सम्मान की मांग नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों से सबका सम्मान अर्जित किया। उनके जीवन की सबसे बड़ी सीख यह है कि हमें कभी भी अपनी परिस्थितियों से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उन्हें चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कर्ण के जीवन का अंत भले ही दुखद रहा हो, लेकिन उनकी वीरता और दानशीलता हमेशा याद की जाएगी।